भगवान शिव की कथा, पत्नी के 2 अंगों को छूने से गरीबी नहीं आती। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सीताराम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियां पर। यहां आपको आध्यात्मिक, भक्ति, धार्मिक और प्रेरणादायक कहानियां सुनने को मिलेंगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास और रोमांचक कहानी। कथा की शुरुआत कैलाश पर्वत की शांति में भगवान शिव और माता पार्वती एकांत में बैठे हुए थे। वातावरण शांत था और दोनों के बीच प्रेम भरी बातें चल रही थीं। माता पार्वती को आज एक विशेष प्रश्न ने व्याकुल कर रखा था। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, संसार के लोग धन की प्राप्ति के लिए कितने ही प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार उनके सभी प्रयास विफल हो जाते हैं। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मनुष्य अपने जीवन में दरिद्रता और गरीबी से बच सके? भगवान शिव मुस्कुराए और उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी चमक उभर आई। उन्होंने कहा, हे पार्वती, संसार में हर समस्या का समाधान है, लेकिन जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह साधारण उपाय नहीं है। यह एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। माता पार्वती ने उत्सुकता से पूछा, क्या ऐसा कोई सरल उपाय है जिससे मनुष्य के जीवन में कभी गरीबी न आए? महादेव का उत्तर सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। रहस्यमयी उपाय, भगवान शिव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे देवी, जो पति अपनी पत्नी के 2 विशेष अंगों को आदर और प्रेम से स्पर्श करता है, उसके जीवन में कभी गरीबी का साया नहीं आता। यह सुनकर माता पार्वती हैरान रह गईं। उन्होंने तुरंत पूछा, कौन से 2 अंग? कृपया विस्तार से बताएं। भगवान शिव ने एक गहरी दृष्टि डाली और बोले, पत्नी के 2 अंग हैं जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, उसका माथा और पैर। इन अंगों का स्पर्श केवल एक साधारण क्रिया नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक शक्ति छिपी है। माथे का स्पर्श, आध्यात्मिक रहस्य। भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाते हुए कहा, माथा विशेष रूप से भ्रूमध्य, तीसरी आंख का स्थान, एक शक्तिशाली केंद्र है। यह स्थान मनुष्य के मन और आत्मा का मिलन बिंदु है। जब पति अपनी पत्नी के माथे को प्रेम पूर्वक छूता है तो वह उसके प्रति सम्मान और आदर प्रकट करता है। यह स्पर्श एक तरह से पति द्वारा पत्नी के विचारों और भावनाओं को समझने का संकेत है। इससे रिश्ते में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। शिव ने आगे बताया, माथे को छूने से पति पत्नी के बीच सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके प्रभाव से जीवन में सुख समृद्धि आती है और नकारात्मकता का अंत होता है। पैरों का स्पर्श, सम्मान और समर्पण का प्रतीक। इसके बाद भगवान शिव ने पत्नी के पैरों का महत्व बताया। भारतीय संस्कृति में पत्नी को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जब पति आदरपूर्वक पत्नी के चरण स्पर्श करता है तो यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह उसकी समर्पण और विनम्रता का प्रतीक है। भगवान शिव ने विस्तार से बताया, जब पति अपनी पत्नी के पैर छूता है तो यह संकेत है कि वह उसे देवी लक्ष्मी के रूप में देखता है। यह क्रिया न केवल उसकी पत्नी के प्रति आदर व्यक्त करती है, बल्कि इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। यह माना जाता है कि जब पति प्रेम पूर्वक और श्रद्धा से अपनी पत्नी के पैर छूता है तो दरिद्रता और कष्ट उसके जीवन से दूर हो जाते हैं। माता पार्वती की जिज्ञासा। माता पार्वती ने फिर से पूछा, हे महादेव, यह उपाय सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसके पीछे का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण क्या है? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, यह केवल एक साधारण क्रिया नहीं है, यह ऊर्जा का संचार है।
जब पति प्रेम पूर्वक अपनी पत्नी के माथे और पैर का स्पर्श करता है तो वह उसकी आंतरिक ऊर्जा को सक्रिय करता है। यह सकारात्मक ऊर्जा उनके पूरे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का संचार करती है। कथा का आध्यात्मिक संदेश धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ गरीबी का स्थान नहीं होता। पत्नी को लक्ष्मी का रूप मानकर उसका सम्मान करने से ही घर में सुख और समृद्धि आती है। यह कथा हमें सिखाती है कि पति पत्नी के बीच प्रेम और सम्मान का संबंध ही उनके जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकता है। समापन कहानी का सार भगवान शिव की इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि पति का पत्नी के प्रति सम्मान और प्रेम ही उसके जीवन को खुशहाल बना सकता है। पत्नी के माथे और पैर का स्पर्श करना केवल एक साधारण कर्म नहीं है, बल्कि यह पति द्वारा अपनी पत्नी के प्रति आदर और समर्पण का प्रतीक है। इससे उनके बीच प्रेम बढ़ता है और जीवन में सकारात्मकता आती है। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में सुख और समृद्धि चाहते हैं तो अपने रिश्ते में प्रेम और आदर बनाए रखें। भगवान शिव की यह शिक्षा आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है और इसे अपनाकर हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए इसी तरह की और भी आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।